नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल चाय लवर्स बार में। मेरा नाम है अमन। आई एम द फाउंडर ऑफ चाय लवर्स बार। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप पिज़्ज़ा का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा का बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ओवन, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए पिज़्ज़ा बेस। अब पिज़्ज़ा बेस में आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो फ्रेश डो से बनाइए, उसके लिए आपको प्रीमिक्स लेना होगा, या तो फिर आप रेडीमेड बेस यूज़ करिए। फ्रेश डो से अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको कंटिन्यू कस्टमर चाहिए पिज़्ज़ा का। बिकॉज अगर फ्रेश डो आप बना के रखते हैं तो वो आपका वेस्ट हो सकता है, अगर कस्टमर नहीं आता इनकेस, तो उस केस में आपका फ्रेश डो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्पेसिफिकली पिज़्ज़ा का ही बिजनेस खोलना चाहते हैं अपने नाम से, तो आप तो उस केस में आप फ्रेश डो बना सकते हैं प्रीमिक्स लेके। बिकॉज उसमें आपका पिज़्ज़ा का ही बिजनेस रहेगा तो कस्टमर आपके पास पिज़्ज़ा के लिए ही आएगा। बट अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर कोई कैफे है छोटा सा, या कोई आप कैफे ओपन करने की सोच रहे हैं, उसमें आप कैसे पिज़्ज़ा को ऐड कर सकते हैं। बिकॉज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जब हमने कैफे ओपन किया था तो हमारे कैफे में पिज़्ज़ा नहीं था। तो आफ्टर 3-4 मंथ्स हमने पिज़्ज़ा को ऐड करने की सोची। तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि कैसे हम पिज़्ज़ा को ऐड करेंगे, बिकॉज पिज़्ज़ा तो मार्केट में बहुत लोग बना रहे हैं, और उसको कैसे, अब वो कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं हमें नहीं पता था। तो हमारे लिए एक टोटली चैलेंज था कि कैसे हम पिज़्ज़ा को ऐड करेंगे अपने मेन्यू में, और वो कस्टमर को पसंद भी आना चाहिए दोस्तों। तो पिज़्ज़ा के लिए हमने एक दो वेंडर से बात की कि कैसे पिज़्ज़ा बनता है, और हमने इंटरनेट पे भी ढूंढा, और हमने पिज़्ज़ा, और जहाँ पिज़्ज़ा बनते थे हमने वहाँ भी जाकर देखा। तो हमने देखा तो हमने देखा कि ऐसा कुछ बड़ा नहीं है पिज़्ज़ा बनाने में। पिज़्ज़ा बनाने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले चाहिए, आपको रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ले लीजिए आप। उसके ऊपर आप लगाइए पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। देन उसके ऊपर आप मोज़रेला चीज़ डाल दीजिए, जैसा कि आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपका अनियन पिज़्ज़ा है तो आप अनियन को चॉप कर लीजिए, और उसको आप टॉपिंग कर लीजिए उसकी अच्छे से। अगर कैप्सिकम है तो कैप्सिकम चॉप कर लीजिए, तो कैप्सिकम की टॉपिंग कर लीजिए। अगर पनीर पिज़्ज़ा है, पनीर एंड अनियन है, तो पनीर को ट्रायंगुलर शेप में काट के उसको, पनीर को थोड़ा सा सॉस में, आप उसमें सॉस लगा सकते हैं, मखनी सॉस या तंदूरी सॉस को पनीर में लगा के उसको आप टॉपिंग कर सकते हैं अच्छे से। एंड उसके ऊपर आप ओरिगानो, थोड़ा सा ओरिगानो डाल दीजिए, तो वो भी अच्छा टेस्ट देगा। सो दोस्तों, ये तो रही अनियन पिज़्ज़ा, कैप्सिकम पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा। अगर हम बात करें लोडेड पिज़्ज़ा की, लोडेड फार्म हाउस पिज़्ज़ा हो गया एंड पनीर लोडेड पिज़्ज़ा हो गया, इनमें आप कैसे बनाएंगे? तो जो हमारा बेसिक मेथड है वो तो सेम रहेगा। लाइक हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाई है, देन उसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ डाला है। अब इसमें मेन जो, अब इन पिज़्ज़ा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहता है टॉपिंग्स। अगर मैं बात करूँ फार्म लोडेड पिज़्ज़ा की, अब फार्म लोडेड पिज़्ज़ा में आपको सारी टॉपिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपका रहेगा कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, एंड आपकी जो पेपरिकाज है, रेड पेपरिका है, ऑलिव्स है, एलपिनो है, मशरूम है, कॉर्न है, तो ये सब आपको लोडेड फार्म हाउस में लगाना पड़ेगा। सो आप नोट कर लीजिए, अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, मशरूम, कॉर्न, आपकी ऑलिव्स, एलपिनो एंड रेड पेपरिका। तो इस तरीके से आपका जो पिज़्ज़ा बनेगा वो आपका लगना चाहिए लोडेड पिज़्ज़ा। तो जिस तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरीके से आपका लोडेड पिज़्ज़ा बनेगा। अगर हम पनीर लोडेड की बात करें, उसमें अभी आपकी सारी वेजेस रहेंगी, एंड उसमें आपका साथ में पनीर डल जाएगा। तो बट उसमें जो बेस के साथ आप सॉस यूज कर सकते हैं विद पिज़्ज़ा पास्ता, यू कैन आल्सो यूज मखनी सॉस एंड तंदूरी सॉस। तो वहां पर आप ये दोनों सॉस यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको मैं बता रहा हूँ रेसिपीज, ये एक रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग है, ये कैफे के अकॉर्डिंग है, नॉट लाइक अ डोमिनोज एंड अलग पिज़्ज़ा हट। बिकॉज उनका जो स्टाइल है बनाने का पिज़्ज़ा का वो टोटली डिफरेंट है। बट हमें एक स्मॉल लेवल पे कैसे हम पिज़्ज़ा को बना सकते हैं, ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ आपसे। तो पिज़्ज़ा के लिए, सो आप ये नोट कर लीजिए, ये सारे हमारे पिज़्ज़ा हैं, और ये हमने रेट रखा हुआ है अभी। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रेट रख सकते हैं। इसमें ये 8 इंची का पिज़्ज़ा है, एंड 8 इंची के पिज़्ज़ा में ये हमने रेट रखे हुए हैं। अगर आप इसे छोटा बेस ले लेंगे तो आप 100 रुपीज़ में भी शेयर कर सकते हैं पिज़्ज़ा को इजीली। तो दोस्तों, ये मैंने बात करी है सारे वेजिटेरियन पिज़्ज़ास की। हमारे जो कैफे है टोटली 100% वेजिटेरियन है। सो हमने इसलिए सारे 100% वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ही रखे हुए हैं। आप अपने कैफे में नॉन वेज पिज़्ज़ा भी ऐड कर सकते हैं। तो नॉन वेज पिज़्ज़ा में आपको जो टॉपिंग है वो नॉन वेज के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। उसमें भी आपको रेडीमेड आते हैं जो फ्रोजन मीट्स होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। बट हमारा 100% वेज है कैफे, तो हमने सारे जो पिज़्ज़ा है हमारे 100% वेजिटेरियन है। साथ ही दोस्तों, आपको पिज़्ज़ा ओवन के साथ जाली देनी पड़ेगी। 8 इंची के अकॉर्डिंग जो भी आपका पिज़्ज़ा बज रहेगा उस साइज के अकॉर्डिंग आपको जालियाँ लेनी पड़ेंगी, और जिसपे आप पिज़्ज़ा रखेंगे एंड उसको फिर आप ओवन में रखेंगे। एंड ओवन में रखने के बाद आप ऊपर का टेम्परेचर हाई पे रखिए, और जो बॉटम का टेम्परेचर है उसको हाफ पे रखिए, 250 पे रखिए। बिकॉज बॉटम से अगर वो ज़्यादा हीट लगी तो वो पिज़्ज़ा जलने का डर रहता है। तो इस तरीके से अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों।
बिकॉज अभी जो हम कैफे में पिज्जा बना रहे हैं इसी इसी प्रकार से बना रहे हैं, एंड जो हमारे कस्टमर उसको पसंद भी कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, एंड हमारे रिपीटेड कस्टमर्स भी हैं। तो अगर आप पिज्जा का बिजनेस को एज अ साइड बिजनेस एज अ ऐड करना चाहते हो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, तो आप इजीली कर सकते हैं। एंड अगर आप पिज्जा के लिए सिर्फ पिज्जा के बिजनेस में टोटली जाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप पिज्जा का बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें दोस्तों हमें सब्सक्राइब करिए, एंड हमें लाइक करिए, एंड हिट द बेल आइकन, एंड हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर। तो उस केस में अगर आप पिज्जा का बिजनेस ही खोलना चाहते हैं पूरा, तो आपको हम पूरी डिटेल शेयर करेंगे, एंड आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे। जो हमारा रेडीमेड बेस होता है वो 8 इंची का होता है, तो उसके लिए आप 8 से 9 इंच का पिज्जा बॉक्स ले सकते हैं। तो पिज्जा बॉक्स आपको रखना होगा, एंड उसके बाद आपको जो ओरिगानो है, चिली फ्लेक्स हैं, उसके लिए भी छोटे पाउच आते हैं, वो भी आपको रखने पड़ेंगे, एंड प्लस आपको रखने पड़ेगा केचप। सो दोस्तों बस इतना सही है, तो आप इजीली अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में पिज्ज़ा को ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है, आप हमें कमेंट करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक नया बिजनेस आइडिया, कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप एक नया बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो यह चैनल हमने इसी के लिए ओपन किया है, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नए यंगस्टर्स के लिए। बिकॉज अभी मार्केट में क्या है कि बहुत ही फ्रेंचाइजियाँ सेल हो रही हैं, बट बहुत ही हायर लेवल पे सेल हो रही है, बहुत हायर कॉस्ट पे सेल हो रही है। सो हम चाहते हैं कि लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उन्हें पैसे की प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो हम उनको गाइड करेंगे कि कैसे वो लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कैश ओपन कर सकते हैं, एंड अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।